होली का त्योहार हो और गुजिया ना हो तो होली का त्योहार बिल्कुल अधूरा लगता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ परफेक्ट मावा गुजिया की रेसिपी। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट मावा गुजिया कैसे बनाए वो मैंने आपको बताया है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम फटाफट से परफेक्ट मावा गुजिया कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए आपको एक बाउल में 2 कटोरी मैदा लेना है। घर के किसी भी कप या कटोरी का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब 2 कटोरी हमने मैदा लिया है तो इसमें आपको 3 टेबलस्पून ऑयल या घी ऐड करना है। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि हमें 3 टेबलस्पून लेना है गुजिया को खस्ता बनाने के लिए। अब हम घी को अच्छे से मैदे में मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें आटे को लगा लेना है। तो हमें आटे को सख्त लगाकर रेडी करना है, यानी हमें आटे को टाइट लगाकर रेडी करना है। अगर आप आटे को सख्त लगाएंगे तो इससे हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेगी। तो ध्यान रखना है कि हमें आटे को बिल्कुल सख्त लगाकर रेडी करना है। आटे को लगाने के बाद इसको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद इसको हम सूती कॉटन के कपड़े से या फिर प्लेट से ढककर इसको साइड में रखेंगे। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने मार्केट का 250 ग्राम मावा लिया है। ये आपको किसी भी डेयरी पे दूध वालों के पास मिल जाती है। आप घर के बने हुए भी मावा ले सकते हैं। अब हम मावा को कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमें मावा को इस तरीके से कद्दूकस करने वाले से बारीक कद्दूकस करके लेना है, जिससे कि हमारे मावा एकदम बारीक हो जाए। मैं इस गुजिया को सिर्फ मावे से बना रही हूँ। अगर आप इसमें सूजी ऐड करना चाहते हैं तो आप सूजी को घी में भूनकर आप ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ काजू ऐड करेंगे। थोड़ी सी इसमें हम चिरौंजी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ बादाम ऐड कर देते हैं। तो इसमें काजू बादाम जो भी आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आप अपने अनुसार ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ सूखा मैंने खोपड़ा लिया है। इसको मैंने पहले से कद्दूकस कर लिया था, जिसको हम गड़ी या सूखा नारियल भी बोलते हैं। आप लोग इसके किस नाम से इसको जानते हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आधी चम्मच इसमें हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। और अब इसमें हमें 1 कटोरी भूरा ऐड करना है। तो अगर आप भूरा ऐड नहीं करना चाहते तो आप चीनी को पाउडर बनाकर यानी पीसकर आप ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देख सकते हैं मुट्ठी में बांध कर देखेंगे बहुत ही अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ चुकी है। ये हमारी गुजिया के लिए स्टफिंग रेडी हो चुकी है। बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स और मावा को भूनकर स्टफिंग बनाते हैं। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। आप एक बार इस तरीके से गुजिया की रेसिपी बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा। गुजिया बहुत ही अच्छी बनती है। स्टफिंग को साइड में रखेंगे। अब हम आटे को एक बार अच्छे से मैश करते हुए चिकना करेंगे। उसके बाद इसमें से हम लोई बना लेते हैं। तो जैसे हम पूरी के लिए लोई तोड़ते हैं सेम तरीके से हम इसमें से पूरी के आकार के लोई तोड़ेंगे। इसको हम चिकना कर लेते हैं। तो मैंने 2 लोई को तोड़कर चिकना बना लिया है। अब हम इसको रखेंगे साइड में। एक हम बनी हुई लोई को लेंगे। अगर आपको बेलने में थोड़ा दिक्कत लगे तो आप इसको सूखे मैदे में डस्ट कर या फिर आप सूखे मैदे छींटकर आप इसको अच्छे से बेल सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसको बेल लिया है। तो हमें इसको बिल्कुल पतला बेलना है। अगर आप इसको पतला बेलेंगे तो ही आपकी गुजिया अच्छी और खस्ती बनेगी। अगर आप इनको मोटे बेलेंगे तो गुजिया आपकी अच्छी नहीं बनेगी। अब बेलने के बाद हम इसको सूखे मैदे में इस तरीके से एक तरफ से हम इसको कोट कर लेते हैं। कोट करने के बाद इसको हम दोनों हाथों से इस तरीके से जो एक्स्ट्रा सूखा मैदा इस पे लगा होगा उसको हम इस तरीके से झाड़ देंगे। अब हम गुजिया बनाने के लिए मैंने गुजिया का सांचा लिया है। और जिस तरफ से हमने इसमें सूखा मैदा डस्ट किया था, रोटी या पूरी बोलिए इसको, उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे सांचे की तरफ। और अब हम स्टफिंग लेंगे और स्टफिंग को हम
चम्मच से 1 या 1.5 चम्मच हम इसमें स्टफिंग को ऐड करेंगे। तो आप अपने अनुसार 1 चम्मच या 1.5 चम्मच स्टफिंग को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड करने के बाद इसको हम फिंगर्स की मदद से अच्छे से इसको हम स्टफिंग को पहले सेट कर देंगे। नहीं तो ये अगर किनारे पे स्टफिंग आ जाएंगे तो गुजिया आपकी फट सकती है भरते समय। तो उसके बाद दोनों तरफ से सांचे को उठाते हुए किनारी का जो सांचे का ये पार्ट है आप देख रहे हैं, इसको हमें फिंगर्स की मदद से अच्छे से दबा देना है। दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा आटे हैं उसको हम हटा देंगे। इसकी हम वापस से गुजिया बनाकर रेडी कर लेंगे और हटाने के बाद एक बार इसको हम और अच्छे से इस तरीके से इम्प्रेस करेंगे यानी दबाएंगे। उसके बाद हम सांचे को खोल लेते हैं और खोलने के बाद अब हम सांचे से गुजिया को निकाल लेते हैं। देख सकते हैं गुजिया हमारी सांचे को बहुत ही अच्छे से छोड़ दिया है और ये बिल्कुल नहीं फटा है। बहुत ही अच्छे से मैंने इसको भरकर रेडी कर लिया है। तो ध्यान रखना है कि आप बेली हुई पूड़ी को आप इसको सूखे मैदे में कोट कर सूखे मैदे जिस तरफ से कोट करेंगे उसको सांचे में रखेंगे नीचे की तरफ और तब आप गुजिया को भरेंगे तो ये सांचे को बहुत ही अच्छे से छोड़ देगा और ये फटेगा भी नहीं। बहुत ही अच्छे से गुजिया हमारी भर जाती है। तो एक गुजिया को हम और भर लेते हैं। तो सेम तरीके से बनी हुई दूसरी लोई को लिया है, सूखे मैदे में इसको कोट कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ देंगे और अब इसको हम पतला सेम तरीके से जैसे हमने पहले रोटी या पूरी को बेला था उसको हम इसी तरीके से इसको बेल लेंगे। और बेलने के बाद अब हम अगर आप बेली हुई रोटी पूरी को आप अगर सूखे मैदे में कोट नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से जो ये किनारी वाले सांचे का ये पार्ट है जो आप देख सकते हैं जिस पे डिजाइन बनी हुई है उस पे आप सूखा मैदा लगा सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम बेली हुई पूरी को इस तरीके से सांचे में रख देंगे और अब हम स्टफिंग में से लेंगे। तो सेम तरीके से 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग में से लेंगे और इसको हम रखने के बाद अच्छे से हाथों से इसको सेट करेंगे। और सेट करने के बाद अब हम इसको दोनों तरफ से सांचे को उठाते हुए इसको हम बंद करेंगे। इस तरीके से बंद करते हुए इसको हम दबाएंगे, इम्प्रेस करेंगे यानी। और इम्प्रेस करने के बाद अब हम जो ये एक्स्ट्रा आटे हैं उसको हम हटा देंगे और एक्स्ट्रा आटे हटाने के बाद अब हम इसको एक बार वापस से हल्के से इम्प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इसको सांचे से गुजिया को बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारी दूसरी गुजिया भी भरकर रेडी हो चुकी है, बिल्कुल नहीं फटी है। ये भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने दूसरी गुजिया को भी भरकर रेडी कर लिया है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, टिप्स है, ट्रिक्स है, उसको ध्यान में रखते हुए आप गुजिया को भरेंगे। आपकी गुजिया एकदम परफेक्ट भरेंगे, बिल्कुल फटेंगे नहीं, देख सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी गुजिया भी भरकर रेडी हो चुकी है। सेम तरीके से सारे गुजिया को भरकर रेडी कर लेते हैं। होली का त्योहार हो और गुजिया मिल जाए तो त्योहार का मजा और भी डबल हो जाता है। सेम तरीके से मैंने सारे गुजिया को भरकर रेडी कर लिया है, देख सकते हैं एक भी गुजिया मेरा फटा नहीं। बहुत ही अच्छे से मैंने गुजिया को भरकर रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं गुजिया को फ्राई कर लेते हैं। गुजिया को फ्राई करने के लिए हमें ध्यान रखना है ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो या लो से भी हमें कम रखना है, यानी सोता हुआ, जिससे कि हम डालें तो इसमें बिल्कुल बबल्स ना आए। इस तरीके के आप ऑयल में ऐड करेंगे बिल्कुल लो टेम्परेचर या लो से भी कम, तब आपके गुजिया में बबल्स नहीं आएंगे और बहुत ही अच्छे से गुजिया फ्राई होंगे। तो गुजिया को हमें लो फ्लेम पे फ्राई करना है। लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से गुजिया क्रिस्पी होने तक फ्राई हो जाता है। और इसको फ्राई करने में आपको थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से गुजिया हमारी फ्राई हो जाती है। एकदम क्रिस्पी खस्ता हमारी गुजिया बनती है, मुंह में रखते ही घुल जाएगा। तो मैंने गुजिया को अलटते पलटते हुए अच्छे से सुनहरे रंग होने तक इसको फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं गुजिया हमारी कितनी अच्छी बनी है। और गुजिया फ्राई करने पर भी हमारी गुजिया एक भी ऑयल में भी हमारी गुजिया बिल्कुल फटी नहीं, देख सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसे होता है गुजिया बनाते समय ऑयल में भी इसके मुंह खुल जाते हैं। तो आप अच्छे से इसके मुंह को दबाते हुए गुजिया को भरेंगे तो गुजिया बिल्कुल नहीं फटती है, देख सकते हैं।
एक भी गुजिया हमारी फ्राई करते समय भी इसके मुंह बिल्कुल ऑयल में खुले नहीं। दूसरी बैच के भी गुजिया को इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं गुजिया देखने में कितनी अच्छी दिख रही है। गुजिया को बनाकर रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से आप होली पर गुजिया बनाइए, एकदम आपके गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप गुजिया को देख सकते हैं, मैं तोड़कर दिखा रही हूँ कितना ये खस्ता और क्रिस्पी हमारा गुजिया बना है। एक ही हाथ से बिल्कुल ये टूट गया, दूसरे हाथ के भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए गुजिया को बनाइए, एकदम आपके गुजिया परफेक्ट बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये होली स्पेशल मावा गुजिया की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।